ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियाँ दिखाई देती जाएंगी। अब तक ये साधारण परिस्थितियाँ हैं, विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिससे विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। बाबा आने वाले समय के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते अभी तक तो ड्रामा में जैसे भी सीन थे, कैसी भी आपदाएं आती थी, लेकिन वे तो साधारण थी। अब जो प्रकृति है वो विकराल रूप धारण करने वाली है। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। अभी तो कोई एक ही तत्व एक बारी में वार करता है, लेकिन बाबा कहते हैं अब आने वाले समय में प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ अटैक करेंगे और वो भी अचानक होगा। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी। बाबा कहते कि आप बच्चे जानते हैं, जब पांचों तत्व ऐसा विकराल रूप धारण कर आपदाओं के रूप में, वो भी विकराल रूप की आपदाओं के रूप में सामने आएंगे, उस समय हमें किस बात की आवश्यकता होगी। बाबा कहते अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। अपने अकाल तख्त पर विराजमान होंगे। आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति के सिवाय और कोई स्थिति नहीं, देह का तो बिल्कुल भान भी ना हो और बाबा के साथ कंबाइंड हो, महाकाल के साथ कंबाइंड हो, मास्टर महाकाल बनेंगे, तो बाबा कहते इन सीन्स का हम सामना कर पाएंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। जैसे प्रकृति के पांच तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही पांच विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। तो बाबा कहते एक तरफ प्रकृति अपना फुल फोर्स लगाएगी और माया भी अपना अंतिम दाव लगाएगी, और जो उस समय उस चक्र में फंस गए, माया के चक्र में आ गए, तो वे बच्चे फिर फेल हो सकते हैं। तो बाबा कहते जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य हताश पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमज़ोर आत्माओं के लिए भी हताश पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वे हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी। सेकंड में हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। तो अंतिम दृश्यों को देखने के लिए उसमें हम हताश ना हो जाए, बल्कि हिम्मत से हम काम लें, मास्टर महाकाल बन अपना कर्तव्य पूरा करें, अपने अकाल तख्त पर बैठे रहें, स्थित रहें। उसके लिए बाबा कहते समेटने की शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। तो हम अभी से चेक करें, छोटी छोटी बातों को समेटने में मुझे कितना समय लगता है। क्या किसी बात के विस्तार में हम जाते रहते या उसको समेट लेते, सार रूप बन जाते, बात को भी सार रूप में समा लेते हैं, समेट लेते हैं।
मन और बुद्धि सारा दिन एक की याद में, एकांत में कितना सिमटा हुआ रहता है, ये हम अपने को चेक करें। तभी हम अंतिम समय में ऐसे विकराल सीन्स को देख सकेंगे और विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज का ये पॉइंट है 14 सितंबर 1975 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।